14 अगस्त 1947 आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। लेकिन आज़ादी के साथ आई थी एक भारी कीमत, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। पर असली सवाल ये है, क्यों हुआ बंटवारा? इसके पीछे थी ब्रिटिश राजनीति, भारतीय नेतृत्व की गलतियां और जिन्ना की जिद। आइए जानते हैं पूरी कहानी तर्क, दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत हमेशा से एक विविधता वाला देश रहा है। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति सब कुछ अलग। जब 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन की नींव रखी, उन्होंने शुरू से एक ही रणनीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। 1909 ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मिंटो और मार्ले के नाम पर मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ। इसमें मुस्लिमों को अलग चुनावी प्रतिनिधित्व दिया, इसमें मुस्लिम समाज को हिंदुओं से अलग कर दिया और यहीं से बंटवारे की रणनीति शुरू हो चुकी थी। 1932 का कम्युनल अवार्ड भी इसी का हिस्सा था। इसमें सिख, दलित, मुसलमान, एंग्लो इंडियन सबके लिए अलग चुनावी सीटें बनाई गई। गांधी ने इसका विरोध किया, उन्होंने इसे भारत की एकता के खिलाफ बताया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शुरू में ये सिर्फ मुस्लिम हितों की बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक अलग राष्ट्र की मांग की ओर बढ़ गई। फिर 1930 में इस लीग का प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे और एक आधुनिक सोच वाले वकील, लेकिन 1937 में जब कांग्रेस ने चुनावों में भारी जीत दर्ज की और मुस्लिम लीग को बाहर रखा गया, तब जिन्ना ने यह मान लिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ दो राष्ट्र सिद्धांत। मुसलमान लीग ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति, परंपरा और धर्म अलग है, और जिन्ना ने कहा, हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे ही युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों ने कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का समर्थन किया। इसी दौरान जिन्ना ने अपनी मांग की और तेज कर दी, पाकिस्तान चाहिए। इसी बीच 1946 में अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा, पर बात नहीं बनी। और फिर आया 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। कोलकाता जाग उठा, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। देश अब गृह युद्ध के कगार पर था। अब 1946 भारत में दंगों का साल बन गया। मुस्लिम लीग अब खुलेआम पाकिस्तान की मांग कर रही थी। और फिर आया वो दिन जिसने भारत को खून में डुबो दिया। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने इस दिन का ऐलान किया और कहा, अब पाकिस्तान राजनीति नहीं, जरूरत बन गया है। कोलकाता की सड़कों पर कत्लेआम हुआ, 4 दिन तक लाशें बिछती रहीं, लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। ये दंगे सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहे। नोआखली, जो अब बांग्लादेश में है, बिहार, पंजाब, बंगाल, हर जगह आग लग चुकी थी। देश अब किसी भी समय दो हिस्सों में बंट सकता था। गांधी जी ने नोआखली गए और दंगों को रोकने के लिए अकेले गांव-गांव घूमे, लेकिन देश अब नेताओं की चालों में उलझ चुका था। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने साफ कहा था, बंटवारा मेरे लाश पर होगा। लेकिन कांग्रेस अब बंटवारे को टाल नहीं पा रही थी। सरदार पटेल ने कहा, अगर पाकिस्तान नहीं बना तो देश गृह युद्ध की
की तरफ बढ़ेगा। पंडित नेहरू भी समझ चुके थे कि देश को एकजुट रखना असंभव हो गया है। जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहे जाते थे, अब पाकिस्तान के जनक बन चुके थे। इसी बीच भारत को आज़ादी देने का फैसला भी हो चुका था। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की योजना बनाई और जून 1947 में माउंटबेटन प्लान सामने आया। ये योजना कहती थी भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र होंगे। अब सवाल यह था, सीमा कहां से गुजरेगी। तभी ब्रिटिश सरकार ने एक अंग्रेज जज सर सिकिल रेडक्लिफ को सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी। उन्हें ना भारत का भूगोल पता था और ना भारत की संस्कृति और ना ही राजनीति। उन्होंने सिर्फ 40 दिनों में एक लकीर खींची। यही लकीर बनी रेड क्लिफ लाइन। ये लकीर इतनी भ्रामक थी कि गांवों को बीच से काट दिया गया। खेत इधर उधर हो गए, घर इधर उधर हो गए। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी खून में डूबी हुई थी। 14 और 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, लोग जश्न नहीं मना रहे थे बल्कि भाग रहे थे। 15 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। हाथ में सिर्फ एक थैला और आंखों में डर और पीछे छूटते अपने घर। लेकिन ये सफर सिर्फ सफर नहीं था, ये मौत का कारवां था। पंजाब और बंगाल के दंगों ने लाखों लोगों को लील लिया। ट्रेन सिर्फ लोगों से नहीं, लाशों से भरी लौटती थी। महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, इंसानियत मर चुकी थी। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 75,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण हुआ। ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर विस्थापन था। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, सभी को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के पंजाब सिख भागे, भारत के पूरी पंजाब से मुस्लिम भागे। यह सिर्फ बंटवारा नहीं था, यह इंसानियत की हार थी। यह सवाल आज भी हर भारतीय के मन में आता है, क्या भारत का बंटवारा रोका जा सकता था? कुछ इतिहासकार कहते हैं, अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथ लेकर चलती, अगर अंग्रेज जल्दबाजी ना करते, अगर रेड क्लिफ को वक्त दिया जाता, शायद बंटवारा टल सकता था। परंतु कुछ लोग यह मानते थे कि उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बंटवारा अनिवार्य था। गांधी जी ने बंटवारे का विरोध किया। उन्होंने तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के फैसले पर उपवास तक किया। लेकिन सच यही है, बंटवारा हुआ और एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर छाया हुआ है। भारत का बंटवारा केवल धर्म का मुद्दा नहीं था, यह ब्रिटिश राजनीति, भारतीय नेताओं की रणनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम था। आज भी जब हम धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, नफरत फैलाते हैं, तब हमें 1947 की वो जलती ट्रेनें, वो उजड़े घर और रोती हुई माँ याद करनी चाहिए। बंटवारा एक इतिहास है, लेकिन इसका सबक भविष्य के लिए जरूरी है। यदि हम नहीं सुधरे तो ये गलतियां फिर से दोहराई जा सकती हैं। एकता, सहिष्णुता और संविधान में विश्वास ही हमारे देश का जोड़ कर सकता है, और यही है बंटवारे से निकला सबसे बड़ा संदेश। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके क्या राय है भारत के बंटवारे पर कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा चैनल नया है तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, और आने वाले समय में आपको इससे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे और वीडियो की क्वालिटी में भी सुधार होता रहेगा। धन्यवाद।